नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि का एक मंत्र बताने जा रहा हूँ। अत्यंत सरल ये मंत्र है, परंतु आपको थोड़ा इसमें विधान करना होगा। यदि आप साधना के उच्च शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, साधक हैं और साधना करके लोगों का भला करना चाहते हैं, साबर मंत्रों का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं, तो ये साधना निश्चित तौर पर आपके लिए है। इस मंत्र की साधना के बाद में गुरु गोरखनाथ जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, उनके दर्शनों का लाभ मिलता है। अत्यंत सिद्ध चमत्कारिक ये मंत्र है और मात्र 7 दिनों के अंदर आपको प्रभाव दृष्टिगोचर होगा कि हाँ, गुरु गोरखनाथ जी की विशेष कृपा आप पर बन रही है। उनके दर्शनों का लाभ प्रत्यक्ष या स्वप्न के माध्यम से अवश्य ही आपको प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, गुरु गोरखनाथ जी साबर मंत्र परंपरा के अधिष्ठाता हैं। उन्हीं के द्वारा जनमानस के हित के लिए साबर मंत्रों की रचना की गई। साबर मंत्र सामान्य सरल ग्रामीण भाषाओं में उपलब्ध है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति करके लाभ ले सकता है। संस्कृत मंत्रों की तरह इनमें जटिलता नहीं है, ना इन्हें याद करने में किसी प्रकार की कठिनाई होती है, और इसीलिए ये सर्व सुलभ भी हैं और सभी के लिए ग्राह्य हैं। सभी इनको जान करके, समझ करके, सिद्ध करके गुरु की आज्ञा से इनका लाभ ले सकता है। कई बार ये प्रश्न उठता है, यदि गुरु नहीं है तो फिर क्या करें? तो गुरु गोरखनाथ जी को, भगवान शंकर को या अपने इष्ट को ही हाजिर नाजिर जान करके, उन्हीं को साक्षी मान करके आप मंत्र का जप करेंगे तो निश्चित उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और आज का जो मंत्र है वो विशेष इसलिए कि एक तो साधना में उच्चता प्राप्त कराता है, ऊंचे शिखर पर ले जाता है, कुंडली जागरण कराता है। दूसरा, आपको गुरु गोरखनाथ जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तीसरा, इस मंत्र का लाभ यह है कि मात्र इसी एक मंत्र से आप अनेकों कार्यों की सिद्धि कर सकते हैं, झाड़ा लगा सकते हैं। कार्य सिद्धि के लिए इस मंत्र के माध्यम से राई को पढ़ करके दे सकते हैं, भभूत को पढ़ करके आप दे सकते हैं। अर्थात इस मंत्र के अनेकों अनेक लाभ हैं और अत्यंत सिद्ध चमत्कारिक ये मंत्र है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इसका सिद्धि विधान करना है और किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह बात कर लेते हैं साधना की सामग्री की। साधना की सामग्री कोई विशेष नहीं है, सामान्य सी थोड़ी सी पूजन सामग्री लेकर के आपको ये साधना करनी है। और साथ ही अग्नि उस समय जलती रहनी चाहिए। कंडों की, उपलों की अग्नि आपके समक्ष अंगारी के रूप में कर लीजिएगा, वो आपके समक्ष जलती रहनी चाहिए। उसके ऊपर थोड़ा गूगल डालना है, गूगल का धुआं चलता रहे, और सामने गुरु गोरखनाथ जी का, नवनाथ जी का चित्र हो, भगवान शंकर का चित्र हो, ये रख करके आपको पूजन करना है। सभी पूजन सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। यदि बात करूं भोग प्रसाद की, तो भोग प्रसाद के लिए गुरु गोरखनाथ जी की पूजा में सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है चूरमे का भोग। अन्यथा जो भी आपकी व्यवस्था बनती है वो भोग लगा सकते हैं नित्य प्रति। तो ये तो बात हुई सामग्री की, सामान्य सी सामग्री, कोई विशेष नहीं है। अब बात करते हैं किस दिन से और कब इस साधना को आरंभ करना है। प्रिय दर्शकों, एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप कोई साधना आरंभ करें तो उस देवी देवता के मंदिर में जाकर, स्थान पर जाकर के निवेदन प्रार्थना कीजिए। खास करके तब जब आपके गुरु ना हो, उस समय अवश्य ऐसा कीजिए, उनसे आज्ञा लीजिए, निवेदन कीजिए और आज्ञा लीजिए कि मैं इस साधना को, इस मंत्र को जपने जा रहा हूँ, मेरा पूर्ण सहयोग कर देना और इस मंत्र को सिद्ध करा देना। इस प्रकार का निवेदन प्रार्थना आपको करनी है। तो इस मंत्र के लिए भी कहूँगा, गुरु गोरखनाथ जी का स्थान आपके आसपास हो, कोई धुना हो तो उस स्थान पर चले जाइए, अथवा भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के जो भी भोग प्रसाद है, जो कुछ भी आप कर सकते हैं, वो जाकर आप निवेदन प्रार्थना कीजिए कि मैं इस मंत्र का जप कर रहा हूँ आध्यात्मिक उन्नति के लिए, साधना में सफलता के लिए, जनहित के कार्यों के लिए। मेरा ये मनोरथ सफल हो, सिद्ध हो, पूर्ण हो। इस प्रकार का निवेदन प्रार्थना आपको करनी है और घर आ जाना है। प्रिय दर्शकों, इस साधना को गुरुवार अथवा रविवार से प्रातःकाल सुबह 4 बजे से लेकर के सूर्योदय के 1 घंटे के अंतराल में ही आपको आरंभ करना है। साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके, पूर्वाभिमुख होकर के अपने सामने किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर एक पीले रंग का, गेरवे रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, या तो पीला हो या गेरवा रंग हो, ऐसा वस्त्र बिछा लीजिए और उसके ऊपर भगवान शंकर का और गुरु गोरखनाथ जी का चित्र स्थापित कीजिए। घी का आपको दीपक लगाना है। यदि नहीं भी लगाते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु अग्नि प्रज्वलित रहनी चाहिए, अंगारी के ऊपर गूगल की धूप
चलते रहना चाहिए जब तक आप साधना करेंगे। सबसे पहले आपको शुद्धि आचमन करना है, जो हमेशा बोलता हूं। शुद्धि आचमन के बाद में आपको दीपक प्रज्वलित करना है, या अग्नि चल रही है तो वो भी पर्याप्त है। उसके बाद संकल्प करना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिए, और साथ ही अपनी कामना। अब कामना यहाँ पहले ही बोल चुका हूँ कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए, साधना में सफलता के लिए और जनहित के कल्याण के लिए मैं ये साधना करना चाहता हूँ। इस प्रकार का संकल्प लिया। संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प इत्यादि किसी थाली प्लेट में, या फिर गणेश जी का विग्रह आपके पास है तो वहां छोड़ दीजिए। इसके बाद में हमेशा की तरह सबसे पहले पंचदेवों का आपको ध्यान करना है, पूजन करना है। प्रथम दिन ये साधना आपको इस प्रकार करनी है, अन्य दिनों में केवल मंत्र का जप करना है। गणपति का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य पंचोपचार रीति से जो भी सामग्री आपके पास है उससे पूजन संपन्न कर लीजिए। इसके बाद में भगवान शंकर का पूजन कीजिए, गुरु गोरखनाथ जी का, भैरव जी का पूजन कीजिए। सभी के पूजन के बाद में एक माला आपको गणेश मंत्र की करनी है। ओम गंग गणपति नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः। जो मंत्र आप सरलता से बोल सके, सहजता से बोल सके, उसका आपको जप करना है। और एक माला भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करना है। दोनों ही मंत्र जब आप जप ले, उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। इस मंत्र की आपको 5 माला नित्य करनी है। नित्य 5 माला जपते हुए 41 दिनों की ये साधना है, पूर्ण साधना। यदि स्त्रियां करती हैं तो 21-21 दिन की करके आप ये साधना संपन्न कर सकती हैं। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम गो गोरक्ष हूम फट स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम गो गोरक्ष हूम फट स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम गो गोरक्ष हूम फट स्वाहा। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है, निश्चित गुरु गोरखनाथ जी की विशेष कृपा प्राप्त कराता है, कार्यों की सिद्धि होती है और साधना में सफलता प्राप्त होती है। जब आप इस मंत्र का 5 माला का जप संपन्न कर ले, उसके बाद भगवान शंकर की, गुरु गोरखनाथ जी की आरती कीजिएगा। और आरती के बाद जो भोग नैवेद्य है, वो जो सामने अग्नि जल रही है, उसी के ऊपर 5 बार आपको भोग लगाना है। थोड़ा थोड़ा करके 5 बार आपको भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद में जलपात्र जो रखा हुआ है संकल्प इत्यादि के लिए, उसी से आपको जल आचमन कराना है, थोड़ा जल का छींटा लगाना है। इसके बाद में दाहिने हाथ में थोड़ा जल लीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन के नीचे उस जल को लगाइए, मस्तक पर तिलक कीजिए, प्रणाम कीजिए और उठ जाइए। इस प्रकार ये साधना आपको जैसे बताया 41 दिन पूर्ण है। स्त्रियां करती है तो 21-21 दिनों में कर सकती हैं, लेकिन पूर्ण 41 दिन अवश्य करने हैं। और इन 41 दिनों में आपको पहले 7 दिनों में ही आभास हो जाएगा कि हाँ, आपको इस मंत्र का क्या लाभ मिल रहा है, ये मंत्र आपके लिए कार्य कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। अब जानते हैं प्रयोग क्या करना है। जैसे कि मैंने आरंभ में बताया कि इस मंत्र का प्रयोग किसी को झाड़ा लगाने के लिए किया जा सकता है, या फिर आप राई ले लीजिए थोड़ी सी, और राई को पढ़ करके किसी कार्य के लिए दे दीजिए। कोई व्यक्ति जाता है किसी कार्य के लिए कि यहाँ पे जा रहा हूँ, कोई काम नहीं बन रहा है, तो थोड़ी सी राई पढ़ के दे दीजिए और उसको बोलिए, इस राई को थोड़ी सी एक चुटकी लीजिए, अपने ऊपर से वार करके चौराहे पे डालकर चले जाइए। निश्चित उस व्यक्ति का कार्य बन जाएगा। आप अपने लिए भी ये प्रयोग कर सकते हैं। यदि बात करें भभूत पर के देने की, यदि किसी को किसी प्रकार की परेशानी है, भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, या पूरे शरीर में बदन में दंड रहता है, तो उस परिस्थिति में इसका मस्तक पर, नाभि पर तिलक लगाया जाए या थोड़ा सा जल में डालकर पिया जाए तो निश्चित आराम आ जाता है। अत्यंत सरल मंत्र है, अत्यंत सरल इसका विधान है, प्रयोग है, करके लाभ अवश्य उठाइए। गुरु गोरखनाथ जी की, महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।